हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका एंड यू आर वाचिंग ई पाठशाला। थंबनेल पे आपने देखा ही हुआ है, हम लोग मिशन केवीएस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर का सिलेबस कवर करेंगे। पूरा नहीं करेंगे बट कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आएंगे, जिससे आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग ने यहाँ पे लिए, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो कोशिश करेंगे जो कंप्यूटर लिटरेसी वाला आपका जो पोर्शन है ये इस वीडियो से कवर हो जाए। इसमें हम लोग रैम रोम वगैरह से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इनपुट डिवाइस से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, और एमएस ऑफिस से कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो केवीएस में हम लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस करेंगे, जिसका रिवीजन हम लोग बहुत फास्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज, यानी कि कोई भी कंप्यूटर के ऐसा घटक या ऐसा तत्व जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, स्टोरेज या फिर हार्डवेयर। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये कंप्यूटर का ऐसा घटक है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। साथ ही हार्डवेयर के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, आप यूज भी करते होंगे। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम कह सकते हैं कि हम इसे हम छू नहीं सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, यानी कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, या उसे किस नाम से जानते थे? यूनिवैक, एडवैक या फिर एनिएक या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एनिएक। एनिएक आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। अमेरिका की कौन सी कंप्यूटर कंपनी है जिसे बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्पैक्ट कॉर्प, आईबीएम या फिर टैंडी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आईबीएम नाम की एक कंपनी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनाती हैं। तो आईबीएम क्या है, आईबीएम को हम लोग बिग ब्लू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो लोगो का कलर है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कलर यूज्ड इन इट्स लोगो, तो इसलिए इसे हम लोग बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। और ये आपका 1960 से 1980 के बीच में आया था। आगे बढ़ते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीपीयू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग, यानी कि कंप्यूटिंग करने के लिए कौन सा फंक्शन जो है इसमें इंपॉर्टेंट है या रिस्पॉन्सिबल है? इनपुट, आउटपुट, सीपीयू या फिर मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू, क्योंकि जितना भी काम हमारा होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और एएलयू यानी कि आपको पता ही होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एमयू जो हमारा होता है वो मेमोरी यूनिट होता है। तो ये तीनों पार्ट मिलके हमारे सीपीयू को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल मीन्स आपको पता ही होगा कि केंद्र होता है, तो केंद्र मतलब जो बीच में हमारा काम करते हैं। तो जितना भी काम होता है हमारा वो सीपीयू के अंदर होता है। पहले हमारा हम लोग इनपुट देते हैं, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग हमारी सीपीयू के थ्रू होती है। देन हमारा आउटपुट आता है। तो ये जो आउटपुट आता है वो प्रोसेसिंग के बाद आता है। तो ये प्रोसेसिंग की जो क्रिया होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज। कंप्यूटर सिस्टम में सभी डेटा को डैश के रूप में दर्शाया जाता है। ओनली 2 नंबर्स, 0 and 1, numbers and alphabet, numbers, alphabet and symbol like plus, minus, asterisk, dollar, etc. And fourth option है number and alphabets of all languages that appear on the keyboard. तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1, ओनली 2 नंबर, 0 और 1। 0 और 1 को हम लोग बाइनरी नंबर भी कहते हैं। आपको पता होगा कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, और कंप्यूटर सिर्फ 2 ही नंबर समझता है, 2 ही डिजिट समझता है, 0 और 1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in dotted decimal notation, IP version 4 address are represented by using exactly dot symbols, यानी कि जो IP एड्रेस होता है उसमें जो डॉट्स होते हैं उसमें कितने डॉट्स हमारे IP एड्रेस में होते हैं? तो ऑप्शन दिए 4, 3, 2 या फिर 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। हमारे जो IP एड्रेस होता है, आगे यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि जैसा कि यहाँ पे एक IP एड्रेस लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे 173 ये डेसिमल या फिर इसको डॉट आप कुछ भी कह सकते हैं, 225.0.14। तो यहाँ पे 3 दशमलव का यूज हुआ है,
यानी कि 3 डॉट्स यहाँ पे यूज हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और आईपी एड्रेस क्या होता है, उपयोगकर्ता की पहचान होती है, यानी कि एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो हर डिवाइस को अलॉट किया जाता है। और इस नंबर की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 255 तक। उसके बाद इसमें कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है कितने बिट का होता है, तो आईपी वर्जन 4, ये आप देख रहे होंगे IPv4 लिखा है, यानी कि ये वर्जन 4 है। इसके अलावा IPv6 भी होता है। तो IPv4 जो होता है वो आपका 32 बिट का होता है और इसकी रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया MS एक्सेल वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? 1024, 16384, 256 या 32767। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 256 कैरेक्टर्स एक सेल में टाइप किए जा सकते हैं। और MS एक्सेल का एक्सटेंशन भी कभी-कभी पूछ लेता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है XLS और हर एक्सटेंशन में आजकल X लगा हुआ होता है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो इसका एक्सटेंशन होता है XLSX। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा गया है कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग करने की क्रिया कहलाती है। यानी कि अगर हम लोग कोई भी आइटम या फाइल वगैरह कुछ भी मूव करते हैं तो उसे हम लोग किस प्रोसेस के अंदर उसको कह सकते हैं? तो कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर प्लग एंड प्ले। तो माउस के रेफरेंस में हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप का, कि मान लीजिए ये कोई फाइल है और ये कोई फ़ोल्डर है, हमें इसको इस फ़ाइल को इस फ़ोल्डर में अगर ले जाना है, तो हम इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी ब्राउज़र में खुलने वाले एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ता है? HTTP, हाइपरलिंक, IP या फिर TCP/IP। तो हाइपरलिंक जो होता है, जैसे कि जो भी लिंक होता है आजकल आप लोग यूट्यूब वगैरह पे शेयर करते हैं, तो ये लिंक होता है जो इसे हम लोग हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में CD का फुल फॉर्म पूछा गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, कनेक्टेड डीजे या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट? यानी कि पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+M। कंट्रोल के साथ आप M प्रेस करेंगे तो न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU स्टैंड फॉर। ALU का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ALU किसका पार्ट होता है? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी CPU का। तो ये जो CPU का पार्ट होता है ALU, तो इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जितनी भी अंक गणितीय और तार्किक क्रियाएं, यानी कि जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस और कैलकुलेशन वगैरह होती है वो हमारे ALU के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा गया SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, स्टैंडर्ड रैम, सिंक्रोनाइज रैम या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैटिक रैम। ये आपका जो है मेमोरी का पार्ट होता है। रैम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है DRAM और एक होता है SRAM। तो SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और DRAM फॉर होता है डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश क्या है? मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेमोरी। फ्लैश क्या है? मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश स्टोरेज, इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपको पता ही होगा हम लोग 2 मेमोरी का यूज करते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ WWW? तो WWW को हम लोग यहाँ पे W3 भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे W का 3 बार यूज हुआ है। तो W3 के फादर कौन है यहाँ पे? तो टिम बर्नर ली है। 1989 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया था। तो टिम बर्नर ली जो है आपके W3 के फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ना पढ़ते हुए सीधे आंसर पे आ रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे D, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो कोलकाता में सबसे पहले कंप्यूटर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है आपका 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो डाटा प्रोसेसिंग होती है उसका रियल मीनिंग क्या है। डाटा संग्रहण यानी कि डाटा स्टोरेज का, डाटा को सजाना यानी कि एक तरह से सीरियल में लाना,
या फिर डाटा को उपयोगी बनाना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, डाटा को उपयोगी बनाना। यानी कि हम कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस करते हैं, तो जब भी इनपुट देते हैं, तो इनपुट देते हैं एक रॉ मटेरियल या रॉ कंटेंट, यानी कि जब भी इनपुट दे रहे होते हैं, तो वो मान लीजिए आपको कोई नेम लिखना है, तो हेलो लिखना है, तो आप पहले एच लिखोगे, देन ई लिखोगे, देन एल एल ओ। तो ऐसे क्या कर रहे हो आप, एक एक करके दे रहे हो, ये स्क्रीन पे आपको आउटपुट ऐसा पूरा मीनिंग के थ्रू शो हो रहा है। तो ये जो इनपुट होता है हमारा, वो हम लोग का रॉ डाटा होता है, जिसको हम लोग एक रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम या फिर सुपर। तो सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। तो परम नाम का एक कंप्यूटर है जो काफी पहले बना था, जिसे हम लोग, जो कि एक सुपर कंप्यूटर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार यूज कहाँ पे हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधान डाकघर बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है कंप्यूटर का फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा 4th जनरेशन में यूज हुआ था। यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है कि फर्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब, जो कि ऐसे दिखती है, इसका यूज हुआ था। सेकंड में ट्रांजिस्टर, सेकंड में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और 4th में माइक्रो प्रोसेसर। 5th में हुआ था आपका यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, और 6th यानी कि इसे हम लोग 5th भी बहुत जगह पे ये 5th के रूप में भी लिखा जाता है। 5th जनरेशन में एआई का यूज होता है। इस समय जो जनरेशन चल रही है वो एआई वाली चल रही है। आपने सोफिया रोबोट के बारे में जरूर सुना होगा। आगे चलते हैं, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे, आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है जो 2014 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे भी कंप्यूटर आता है। तो ऑप्शन में है वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अगर आपका डेटा स्टोर रहता है, तो वो आपका आएगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, जिसके बारे में हम लोग ने बोला था, अभी आगे बात करेंगे। तो वो यही इस क्वेश्चन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो ये जो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, ये आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए इन केस आपका सिस्टम बंद हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है, तो आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप करने के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीपीयू, रैम या फिर रोम। तो एनआईसी तो किसी प्रकार की मेमोरी है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी हट जाता है। सीपीयू भी यहाँ से हट जाता है, बचता है हमारे पास रैम और रोम का ऑप्शन। तो जैसा कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, उसमें क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम जो है पावर ऑफ हो जाता है, फिर भी आपका डेटा इरेज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये कैसी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पे कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो कहाँ होता है। तो अभी अभी हमने बात करी, अगर स्थायी रूप से डेटा स्टोर हो रहा है तो रोम पे हो रहा है, तो जो अस्थायी होगा वो हमारा रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि मान लीजिए आप काम कर रहे हो और पावर चली जाती है, तो आपका डेटा इरेज हो जाएगा। उस मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो वो रैम होगी, और जहाँ पे डाटा इरेज नहीं होगा वो मेमोरी होगी रोम। तो रैम को हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी और रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, 4, 8, 1, 2 या फिर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 होती है। तो जो हमारी मेमोरी होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी होती है, एक तो दूसरी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में जो है आपका पार्ट होता है रैम और रोम, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये सारी जो मेमोरी है जो हम बाहर से यूज कर सकते हैं, इसे आप एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी ना हो, फिर भी आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा, वर्क करेगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी नहीं होगी, तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है 1 MB इज इक्वल टू वॉट, यानी कि 1 MB बराबर कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1024 केबी। तो 1 MB में 1024 केबी होता है, केबी यानी कि किलोबाइट। आगे बात करते हैं।
कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी, बाहरी, एक तथा दो दोनों या फिर सहायक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग ने कंप्यूटर के पार्ट में पढ़ा था कि जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी मीन्स प्राथमिक मेमोरी, तो वो होती है हमारी भीतरी वाली, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, यानी कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी लगी होती है वो होती है आपकी रैम और रोम। तो कंप्यूटर के अंदर रैम और रोम मौजूद होती है, जिसे हम लोग कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी कहते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एमएस वर्ड इनमें से किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है विंडो हो गया आपका, लाइनेक्स हो गया या उबंटू हो गया, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो वो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हेल्प हेल्प करें। तो जो भी केवीएस का एग्जाम देने जाने जिसने भी वीडियो देखा है उन सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।